कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की लड़के को थप्पड़ मार रही थी। वो लड़का कहता है कि तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ, और ऐसे ही ये दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। और ये सब एक गेम के अंदर हो रहा था। और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो गेमिंग कंसोल लेके ये गेम खेल रहा था, और वो कह रहा था कि मैं अब इस गेम को और नहीं खेलना चाहता क्योंकि मैं काफी देर से खेल रहा हूँ और अभी तक जीत नहीं पाया। वापिस से हमें उस गेम में दिखाया जाता है कि वो लड़की उस लड़के से माफी मांग रही थी। वो लड़का कहता है कि मुझे लग रहा है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसने अपने कंट्री के प्रिंस को ही नहीं पहचाना। तभी उस लड़के को उसकी बहन का मैसेज आता है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि इसी ने मुझे फोर्स किया था ये गेम खेलने में। अगले सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो उस लड़के को गेम दे रही थी और कह रही थी कि मैं इसको नहीं खेल सकती, मैं परेशान हो जाऊंगी, तो तुम ये गेम कंप्लीट कर दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी सारी बातें मोम को बता दूंगी। तभी उस लड़के को उस गेम में एक नोबल दिखती है जो अपने स्टेटस के बारे में बता रही थी। वो लड़का कहता है कि नोबल में ऐसी क्या खास बात होती है। अब वो लड़का उस गेम के बारे में और बताता है कि यहाँ पे फ्लोटिंग आइसलैंड, डेंजियन है और लड़ने का भी मौका मिलता है। साथ ही में इस गेम के अंदर फ्लाइंग बाइक्स, बैटल शेप्स और पावर सूट जैसी चीजें भी हैं। और लोग कहते हैं कि इस गेम को वुमेन्स को टारगेट करके बनाया गया है ताकि वो इससे ज्यादा खेल सकें। और उस लड़के ने इस गेम में लक्सियन नाम का बैटल भी खरीदा है। वो लड़का बताता है कि इस गेम में लड़कियां ज्यादा ताकतवर हैं और वो किसी से अच्छे से बात भी नहीं करती। और वो ये कह रहा था कि मुझे ये गेम बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे ही कहते कहते दिन रात होती गई और 4 दिन गुजर गए और लगातार वो 4 दिन से एक ही गेम को एक ही जगह पर बैठ के खेल रहा था। अब आखिरकार 100% सक्सेस के साथ उसकी गेम कंप्लीट हो जाती है और वो गेम के कंसोल को नीचे फेंक देता है। अब 4 दिन से उस लड़के ने कुछ भी नहीं खाया था, तो वो बाहर कुछ लेने जाता है तो ना उसे सही नजर आ रहा था और ना वो ठीक से चल पा रहा था, और इसी वजह से वो वहाँ सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और वहीं पर ही उसकी डेथ हो जाती है। अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो अपनी नींद से उठकर कहता है तो मैं इस तरीके से मरा था। अब वो उठ के बैठता है और कहता है कि मेरे आसपास सब पुराने जमाने की चीजें लग रही हैं और आसमान भी है, मतलब कि मेरे साथ कुछ ज्यादा अजीब नहीं हुआ। अब उसके डैड उसके सर पर एक पंच मारकर कहते हैं कि तुम घर से भागे क्यों, और वो अपने डैड से सॉरी करता है और हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम लियोन है। अब उसके डैड की फर्स्ट वाइफ उसकी बहुत बेइज्जती कर रही थी। तभी उसकी वाइफ उसके फादर बेल्कस से कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी फैमिली अभी तक किसकी वजह से एग्जिस्टेंस में है। बेल्कस उसे कहता है कि ये सारी चीजें आपकी वजह से हैं जोरा। जोरा उसे कहती है कि तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करके ही एक कंट्री लॉर्ड बने हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोन कह रहा था कि हमारे साथ इतना बुरा क्यों किया जाता है, सब लोग पैलेस में रहते हैं और हमें यहाँ कबाड़ वाली जगह में रखा जाता है। लियोन का भाई कहता है कि जोरा हमें पसंद नहीं करती क्योंकि हम उसके बेटे नहीं हैं, इसीलिए वो हमारे साथ ऐसा करती है। अब लियोन का भाई उसे एक एकेडमी में पढ़ने के लिए कहता है और कहता है कि वो अपने लिए एक पार्टनर भी ढूंढ ले ताकि वो अपनी मर्जी से शादी कर सके। लियोन को एकेडमी का नाम सुन के डेटिंग सिम की एकेडमी के बारे में याद आता है। अब लियोन अपने भाई से पूछता है कि यहाँ पर मेंस को ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती ना। उसका भाई कहता है हाँ तुमने सही कहा, इस दुनिया के अंदर वुमेन ज्यादा पावर्स गोल करती हैं। तभी लियोन कहता है कि मुझे पता चल गया कि मैं किस दुनिया में फंसा हूँ। वो जो बुक पढ़ रहा था वो क्लोज करता है तो देखता है कि वहाँ पर डेटिंग सिम का लोगो लगा है। अब उसे पता चलता है कि वो डेटिंग सिम की दुनिया में पहुँच चुका है। अब 10 साल बीत चुके थे। लियोन कहता है कि मेरी मेमोरी के हिसाब से बार्टफोर्ड फैमिली गेम में नहीं अपीयर हुई थी। अब लियोन कह रहा था कि अगर गेम की स्टोरी इसी तरह बढ़ती गई तो मुझे वॉर में भी हिस्सा लेना पड़ेगा, इसीलिए मैं ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, और अगर मैं एक मॉव हूँ तो मैं एक मॉव की तरह अच्छी सी जिंदगी जीना चाहूंगा। अब हम लियोन को देखते हैं जो किसी को कह रहा था कि तुम मेरी मैरिज किसी से कैसे फिक्स कर सकती हो बिना मुझसे पूछे। वो कहती है कि वो एक कोर्ट के नोबल की बेटी है, इसीलिए तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। लियोन उस लड़की की फोटो देखकर कहता है कि ये तो 50 साल की है और ये 7 बार शादी भी कर चुकी है और इसके सारे हस्बैंड्स बैटल में मारे गए। तभी लियोन कहता है कि मुझे एकेडमी जाना चाहिए, वहाँ पर ही लोग अपने पार्टनर को ढूंढते हैं, लेकिन जोरा इस बात से इनकार कर देती है। तभी उसके फादर कहते हैं कि सही अल्फाज में कहा जाए कि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम तुम्हें भेज सकें। जोरा लियोन को कहती है कि तुम्हें अरेंज मैरिज कर लेनी चाहिए और उस लड़की के एहसान तले दब जाना चाहिए। लियोन कहता है आपका शुक्रिया, लेकिन मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा।
अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लियोन अपने फादर से कह रहा था कि उसे एक एडवेंचर पे जाना है और उसे उसके फादर की स्काई बोर्ड चाहिए होगी। अब लियोन कहता है कि मुझे इस गेम के बारे में अच्छे से पता है, मैंने जहाँ अपनी चीज रखी है मैं वो लेने जा रहा हूँ। तभी लियोन को हवा में तैरती हुई एक कार्प क्वीन मिलती है और वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब लियोन अपनी गन निकालता है और उस कार्प क्वीन पर शूट कर देता है और जैसे ही वो गन उसे लगती है वो हवा में ही धूल बनकर उड़ने लगती है। अब लियोन अपनी कंपास निकाल के लोकेशन चेक करता है और बोलता है कि वो चीज यहीं पर ही होनी चाहिए। तभी उसको पानी के अंदर से एक रोशनी नजर आने लग जाती है। तभी लियोन खुश होकर कहता है कि यही है ट्रांसपोर्टर, मैं इसी को ही ढूंढ रहा था। अब लियोन की शिप ऊपर की तरफ जाने लगती है जैसे कि कोई तूफान आ गया हो और उसकी शिप थोड़ी थोड़ी टूटती सारी टूट जाती है। अब हम देखते हैं कि कुछ समय बाद लियोन को होश आता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि लियोन को किस जगह आना था और वो कह रहा था कि अच्छा हुआ मैंने पहले ही गन्स को और बुलेट्स को इकट्ठा कर लिया। अब वो उस दुनिया के रास्ते को गेम के रास्ते से कंपेयर करता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल सेम है, मुझे लगता है कि मैं सच में ही गेम की दुनिया में रिकार्नेट हो गया हूँ। अब लियोन को दो मरे हुए लोग मिलते हैं, उनका वो आईडी कार्ड लेकर एक दरवाजा खोलता है। फिर वो एक बहुत बड़ी बैटल शिप के पास पहुँच जाता है और बताता है कि ये एक एंशिएंट स्पेसशिप है जिसको मैंने रियल वर्ल्ड में भी खरीदा था। अब वो स्पेसशिप के अंदर पहुँच जाता है और एक बहुत बड़े रोबोट को आते हुए देखता है। वो रोबोट लियोन से किसी न्यू कैलेंडर के बारे में बात करने लगता है। लियोन कहता है कि मैं किसी न्यू कैलेंडर को नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं तुम्हें होलफोर्ड कैलेंडर के बारे में बता सकता हूँ। तभी वो रोबोट लियोन को शॉक देता है और कहता है कि जो मैंने पूछा उसका जवाब पहले दो। तो वो रोबोट कहता है कि मुझे सभी इंसानों को मारना पड़ेगा जो तुम्हारे जैसे हैं। अब लियोन अपनी तलवार निकाल कर उस रोबोट पर वार करता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट होता है और वो रोबोट नीचे गिर जाता है। अब वो रोबोट किसी काम का नहीं था। तभी लियोन वहाँ अंदर एक रूम में जाता है और वहाँ पर एक सिस्टम बोलता है कि तुम मेरा इस्तेमाल करने वाले हो ना, मैं तुम्हें अपने आप को चोरी करने नहीं दे सकता। तो लियोन बोलता है कि वो यहाँ पर वही चीज लेने आया है जिसने उसके पैसे दिए थे। अब लियोन अपने हैंड को स्कैन करवाता है और उसे अपनी एंशिएंट स्पेसशिप एक्टिवेट करने का परमिशन मिल जाता है। तभी वो सिस्टम लियोन को बताता है कि उसको एक बहुत मजेदार चीज के बारे में पता चला और सिस्टम ने ये खोज निकाला कि लियोन एक न्यू इंसान है लेकिन उसका शरीर पुराने इंसानों से भी मैच करता है। लियोन कहता है कि इस गेम को तो लड़कियों के लिए बनाया गया था, तो इस गेम में कुछ भी हो सकता है। लियोन सिस्टम को नाम देता है लग्जियन। सिस्टम इस नाम को रजिस्टर कर लेता है। फिर लियोन लग्जियन को कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये दुनिया एक गेम में एग्जिस्ट करती है। मैंने इस गेम को पूरा कंप्लीट किया है लेकिन कभी भी इस गेम के अंदर कुछ भी होने लग जाता है। लग्जियन कहता है कि मुझे ये सारी बातें समझ नहीं आई, मेरे लिए इन सब चीजों का मतलब कुछ भी नहीं है। तभी लियोन को अपनी बहन की याद आ रही थी क्योंकि इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वो कभी भी मर सकता है। सिस्टम कहता है कि लियोन मर रहा है, उसे फौरन इलाज के लिए भेजा जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोरा लियोन के मॉम और डैड की बहुत बेइज्जती कर रही थी और कहती है कि लियोन एक एडवेंचर पे भाग गया है और वो मर भी गया है। तभी लियोन के फादर कहते हैं कि हमें अभी ये नहीं पता कि वो जिंदा है या मर चुका है। जोरा कहती है कि 3 महीने पहले ही गुजर चुके हैं, अब वो मरा है या जिंदा है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उन तीनों को बाहर से आवाज आती है तो वो बाहर जाके देखते हैं कि एक बड़ी सी शिप में आसमान से कोई नीचे उतर रहा है और उस शिप के ऊपर लियोन खड़ा था और वो अपना हाथ हिला रहा था और लियोन अपने साथ काफी सारा गोल्ड लेकर आ रहा था। जोरा लियोन को देखकर बहुत गुस्सा हो रही थी। तो लग्जियन पूछता है मास्टर क्या यही आपका घर है? लियोन कहता है हाँ, भले ही ये छोटा सा फ्लोटिंग आइसलैंड है लेकिन सिर्फ आज तक, क्योंकि हमारे पास इतना सारा गोल्ड है जो हमने रास्ते में घर आते वक्त चुराया था। जोरा को ये देख के काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो लियोन का कुछ कर भी तो नहीं सकती। लियोन भी जोरा को चिढ़ाने के लिए स्माइल पास कर रहा था। फिर वो बोलता है कि उसने जोरा के मैरिज ऑफर को रिजेक्ट कर लिया क्योंकि उसके पास काफी सारा पैसा जो आ चुका है। अब लियोन ने एकेडमी ज्वाइन कर ली थी और उसे वहाँ पे सभी के सभी गेम के कैरेक्टर्स को देखने का मौका भी मिलता है। अब लियोन कह रहा था कि मेरे जैसे मोफ के लिए इस दुनिया में जीना थोड़ा मुश्किल होगा। अब हम देखते हैं कि लियोन पौधों को पानी दे रहा था और सोच रहा था कि उसे जोरा को परेशान करके काफी मजा आया। अब वो बता रहा था कि वो एक नाइट भी बन चुका है और उसके पास खुद का एक आइसलैंड भी है। तभी लग्जियन आता है और लियोन से कहता है कि मास्टर हम इस जगह को टूरिस्ट स्पॉट भी बना सकते हैं और इसका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुका था। अब लियोन के फादर लियोन को बुलाकर कहते हैं कि तुम्हें एकेडमी जाकर हाई रैंक की वाइफ को ढूंढना पड़ेगा, बिल्कुल जोरा
तरह जैसी। अगर तुम्हें बारन बने रहना है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। अब लियोन उस अकेडमी के पास जाता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल उस गेम जैसी ही दिख रही है। तभी लियोन अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक लड़की लड़के को डांट रही थी। तो वो सोचता है कि वाकई ही इस दुनिया में लड़कियां ज्यादा पावर होल्ड करती हैं और पता नहीं यहाँ पे मेरे जैसे मोफ कैरेक्टर का क्या होगा। मेरा तो घर जाने का मन कर रहा है। तभी वो देखता है कि प्रिंस और उसके बाकी स्पॉटर आ रहे हैं। तो वो कहता है कि 10 साल बीत चुके हैं, मुझे फिर भी इनसे नफरत हो रही है। तभी लियोन एंजेलिका को आते हुए देखता है और कहता है कि ये तो प्रोटैगनिस्ट की अराइवल है और ड्यूल की बेटी भी। और अगर ड्यूक की फैमिली की बात की जाए तो वो रॉयल फैमिली के बाद सेकंड नंबर पे आते हैं। और इस बार सारी की सारी चीजें लियोन एक मॉब के तरीके से करेगा। लियोन जब वहाँ से जा रहा था तो वो प्रिंस को किसी से बात करते हुए देखता है। वो वही सीन था जिसमें प्रिंस को एक थप्पड़ पड़ता है। तो लियोन को समझ आ जाता है कि ये गेम के स्टार्टिंग होने वाले सीन की बात हो रही है। लेकिन अभी तो यहाँ पे ओलिविया को होना चाहिए था। ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? तभी लियोन वहाँ एक जगह पर बैठ के किसी चीज की तैयारी कर रहा था। तो वो लक्सियन से पूछता है कि इस सिटी का हाल क्या है। तो लक्सियन बताता है कि मेरी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे अभी मैजिक के ऊपर काम करने की काफी जरूरत है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोन डेनियल और रेमंड नाम के 2 लड़कों से बात कर रहा था और वो बातें कर रहे थे कि हम लोग टी पार्टी रखेंगे ताकि हम लड़कियों से ज्यादा बातें कर सके और उनसे फेवर भी ले सकें, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। तभी लियोन देखता है कि एक जगह पर बहुत सारे लोग खड़े हैं। तो उसे नजर आता है कि प्रिंस के पास काफी सारी लड़कियां खड़ी हुई हैं और वो लड़कियां प्रिंस से कह रही थी कि अगर वो टी पार्टी करेंगे तो हमें जरूर बुलाइएगा। एंजेलिका कहती है कि क्या टी पार्टी पे मैं भी आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ? तभी प्रिंस एंजेलिका को कहता है कि हम अभी अकेडमी में हैं और तुम मेरी फियोंसी भी होगी, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर अभी तंग नहीं कर सकती। तभी मारिया वहाँ आती है और प्रिंस से कहती है कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया था? तो प्रिंस कहता है हाँ, मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए बुलाया था कि क्या तुम मेरी टी पार्टी में आ सकती हो। एंजेलिका नहीं चाहती थी कि मारिया प्रिंस की पार्टी में आए, तो वो उसे मना करने को बोलती है। प्रिंस कहता है कि टी पार्टी मैं रख रहा हूँ, मैं जिसे चाहूँ बुला सकता हूँ। लियोन ये सब देख के कहता है कि इस समय यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट लड़की को होना चाहिए था, तो ये मारिया नाम की लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? चीजें लगता है कि यहाँ पे थोड़ी बदल चुकी हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लियोन सही से क्लास नहीं ले रहा था, तो उसके प्रोफेसर उसे खड़ा कर देते हैं। लियोन के प्रोफेसर उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे टी पार्टी के प्रैक्टिकल के बारे में बताते हैं। तो लियोन कहता है कि पहले मैं टी पार्टी को गलत समझता था और उसका मजाक भी उड़ाया करता था, लेकिन इसको समझने के बाद मुझे इसकी कीमत समझ आ चुकी है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लियोन ने खुद की टी पार्टी के लिए टेबल सजाया था। तभी लक्सियन लियोन से पूछता है कि कोई आएगा भी या नहीं। तभी लियोन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक बारो की बेटी ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो जरूर आएगी। और तभी वहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ पहुँच जाती है। अब वो लोग सारे स्नैक्स भी खा लेते हैं और चाय भी पी लेते हैं। अब जाते हुए वो लियोन को ये कहकर जाते हैं कि अगली बार स्नैक्स की क्वांटिटी ज्यादा रखना। तभी लियोन को कुछ आवाजें आती हैं, तो वो बाहर जाके देखता है कि कुछ लड़कियां एक लड़की को काफी परेशान कर रही थी। लियोन जब उस लड़की की तरफ ध्यान से देखता है तो उसके इनविटेशन कार्ड को फाड़ दिया गया था, जो कि उसको किसी ने दिया था अपनी टी पार्टी में आने के लिए। तो लियोन समझ जाता है कि आखिर ये लड़की है कौन। तो यही लड़की है इस गेम की रियल प्रोटैगनिस्ट और इस लड़की का नाम ओलिविया है। तभी लियोन ओलिविया को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ टी पीना चाहोगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओलिविया लियोन के स्नैक्स की तारीफ कर रही थी। तभी लियोन सोचता है कि ये लड़की तो काफी ज्यादा सुंदर लग रही है, पता नहीं मैं क्यों इसके बारे में पहले बुरा सोचता रहता था। और ओलिविया लियोन को बताने लगती है कि वो जो भी चीज करने लगती है वो कभी सही नहीं होती। उसे यहाँ पे आराम से रह के मैजिक सीखना है, लेकिन बाकी लोग उसे आराम से रहने नहीं देंगे। तभी लियोन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं एक लड़की को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकती है। जिसे सुन के ओलिविया काफी खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोन ओलिविया को लेके उस लड़की के पास पहुँच जाता है। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें मेरे से क्या काम है। तो लियोन कहता है कि मैंने तुम्हें काफी सारे पैसे दिए हैं, तो तुम्हें कभी कभार मेरे काम आ जाना चाहिए। तो वो लड़की ओलिविया से पूछती है कि क्या तुमने कभी अपनी क्लास की पॉपुलर लड़कियों से बातें करने की कोशिश की है। ओलिविया
कहती है कि उन लोगों के पास इतने सारे लोग होते हैं कि मैं उनके पास जा ही नहीं सकती। तो वो लड़की ओलिविया से कहती है कि तुम्हें उन्हें गिफ्ट देकर ट्राई करना चाहिए, या तुम उन्हें महंगे गिफ्ट दे सकती हो या टी पार्टी के स्नैक्स। तभी लियोन ओलिविया को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी तरफ से पैसे मैं दे दूंगा। ओलिविया कहती है कि मैं तुम्हें पैसे वापस करना नहीं भूलूंगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओलिविया एंजेलिका को काफी सारे स्नैक्स खिला रही थी। तभी ओलिविया बताती है कि उसे यहाँ पे आने का लियोन ने कहा था। एंजेलिका कहती है हाँ मुझे पता है, वो काफी अच्छा इंसान है, उसने खुद के दम पे एक बारन बन के दिखाया है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डंजियन की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और वहाँ पे सभी लोगों को एक डंजियन को रेड करना था। लियोन प्रिंस की टीम को देखकर कहता है कि ये लोग मेरे दुश्मन हैं और ये लोग हमें आगे भेजना चाहते हैं ताकि जो भी हो वो हमें ही हो और ये लोग बच जाएं। तभी उनकी टीचर वहाँ पर आती है और कहती है कि तुम लोगों को डंजियन के 3rd फ्लोर पर जाना है और वहाँ से क्रिस्टल्स लेकर आने हैं। तभी हम देखते हैं कि एंजेलिका और मारिया की वहाँ पर लड़ाई हो जाती है। तभी प्रिंस वहाँ पर आके मारिया को बचाता है और एंजेलिका को लड़ाई करने से मना करता है। मारिया प्रिंस का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं सिर्फ प्रिंस के साथ ही रहूंगी। ये सुनकर एंजेलिका को काफी गुस्सा आ जाता है। तभी लियोन ओलिविया से पूछता है कि क्या वो कुछ मारिया के बारे में जानती है। तो ओलिविया बताती है हाँ ये एक पुअर विस्काउंट की बेटी है। तभी प्रिंस के बाकी सपोर्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं और प्रिंस को वहाँ से चलने को बोलते हैं और ये सब लोग एंजेलिका को वहाँ पर अकेले छोड़कर ही आगे निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ओलिविया को डंजियन में एक क्रिस्टल मिल जाता है और वो लियोन को कहती है कि अब मैं तुम्हारे पैसे वापस कर सकती हूँ। तभी लियोन और ओलिविया वहाँ से गुजर रहे थे तो बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। तो लियोन कहता है कि अब वो तलवार यूज करने का वक्त आ गया है जो लक्सियन ने मेरे लिए बनाई थी। तभी लियोन मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देता है। एक पीछे से मॉन्स्टर आके लियोन को बाइट कर देता है। लियोन को ज्यादा कुछ हुआ तो नहीं था लेकिन उसे काफी दर्द हो रहा था, लेकिन वो उस मॉन्स्टर को किसी तरीके से मारने लगता है। अब मॉन्स्टर कम होने लगे थे और तभी वहाँ पर और मॉन्स्टर आने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर प्रिंस और उसकी टीम आ जाती है तो वो सभी मॉन्स्टर्स को मारकर खत्म कर देते हैं। तभी प्रिंस को चोट लग जाती है तो एंजेलिका उसकी चोट को देखने आती है लेकिन प्रिंस उसे इनकार कर देता है और वो मारिया का हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है। ये देख के एंजेलिका को काफी बुरा लग रहा था और बाकी सब भी उसका बहुत मजाक उड़ा रहे थे। तभी लियोन सोचता है कि ओलिविया यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट है और मैं मॉफ कैरेक्टर हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे चल क्या रहा है क्योंकि प्रोटैगनिस्ट की जगह उस मारिया नाम की लड़की ने ले ली है। और यहाँ पर ही ये एपिसोड खत्म होता है।